कहते हैं समय सब कुछ सिखा देता है। कभी कभी पूरी उम्र कट जाती है गलतियों को सुधारने के लिए, और कभी एक ही शाम काफी होती है अक्ल ठिकाने लग जाने के लिए। स्कूल की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे थे। मुझे याद है उस साल बच्चों ने जी भर कर के छुट्टियों का मजा लिया। मैं तो घर पर ही रहता था अक्सर। गर्मी काफी थी और अपने दो दोस्तों के बिना बाहर निकलने का मन भी नहीं करता था। हाँ, पीछे जो आम का पेड़ था उस पे कुछ समय गुजारा। बगान में बाबूजी का थोड़ा हाथ भी बटाया। घर की अच्छी सफाई की मिलके। और गोल गोल रोटी भी बनाना सीखा। आसान नहीं था लेकिन सीख ही लिया। विधान और विक्रम मेरे सबसे गहरे दोस्त थे और उनके शहर लौटने का मैंने पूरी छुट्टियां बेसब्री से इंतजार किया। विधान हम तीनों में सबसे फ्रस्टी था, लेकिन पढ़ाई लिखाई में बड़ा तेज था। क्रीम रोल का तो वो बड़ा ही दीवाना था। सीनियर बच्चों से मुठभेड़ हो जाए तो वो मौके पर खरा उतरता था। लेकिन लंच के लिए बड़ी स्वादिष्ट भिंडी लाता था और उसके टिफिन के खुलने का हम बेसब्री से इंतजार करते थे। विक्रम तो सनका हुआ प्राणी था। शायद इसलिए पीटी टीचर का वो बड़ा खास था। अब बुझाया, क्लास में हीरो बनता है रे तुम। आँख किसको दिखा रहा है रे? ला हाथ दे। पनिशमेंट में उसने 1 साल रिपीट किया और इस तरह हमारा क्लासमेट बन गया, धीरे धीरे बेस्ट फ्रेंड भी। हम तीनों बकायदा हर शाम को अड्डे पर मिलते थे, बड़ा मटर गश्ती करते थे और कभी कभी पतंग भी उड़ाते थे। छुट्टियों के अब कुछ ही दिन बचे थे और एक बात ने मुझे काफी परेशान कर रखा था। मेरे स्कूल के वो जूते बुरी तरह फट चुके थे। दरअसल मेरे फटे हुए जूते से बड़ी समस्या थी मेरे वो पागल पीटी टीचर। ए लड़का लोग, रुको रुको। विधानवा, तुम निकलो निकलो। कितना बार बोले रे तुमको? हाँ, कितना बार?
कहाँ है तुम्हारा नया जूता? सर हम पक्का पहन के आएंगे अगली बार। पिछला बार भी तो यही बोला था ना। सॉरी सर, प्लीज छोड़ दीजिए सर। चोर बनना है तुमको? सॉरी सर, प्लीज छोड़ दीजिए। कोई डिसिप्लिन है तुमको? अगस्त में स्कूल परेड है, समझा? अगले बार कोई वो बहाना नहीं सुनेंगे और मारबो करेंगे। यस सर। छुट्टी के बाद तुमको देखते हैं बेटा, ठीक है? थैंक यू सर। चल जाओ अब। और सुनो, बच के रहना बेटा हमसे तुम। जी तो किया कि जूते उतार के दे फेंकूं, लेकिन विक्रम की तरह मुझे 1 साल रिपीट नहीं करना था। बाबूजी से नए जूते की बात मैंने कभी की ही नहीं। कैंसर के कारण मां गुजर गई थी कुछ साल पहले। बाबूजी हर जगह इलाज करवाए उनका, लेकिन सफल नहीं हुए बचाने में। खर्च काफी हुआ, इसलिए उन्होंने घर की बहुत सी चीजें बेच डाली। उसके बावजूद उन्होंने मुझे छुट्टियों के लिए 20 रुपए दिए, पर वो तो गया अगले ही दिन। मरम्मत जो करवाता था वो मेरे जूतों की हर बार। मेरे फटे जूतों की समस्या ने अब मेरे प्यारे दोस्तों को भी निगल लिया था। जो चीज मिले नहीं आराम से उसे लूट लेना चाहिए। पम पगला गया ये। चुप। लूट लेना मतलब इतना मार पड़ेगा ना कि गर्मी छुट्टी एक्सटेंड हो जाएगा तुम लोग का। जूता जरूरी था, इसलिए उसके प्लान को सुनने में कोई बुराई नहीं लगी। अच्छा क्या प्लान है तुम्हारा, बताओ ना। ये हुआ ना मर्दों वाला बात। अब सुनो, मामा प्लीज भाई मत पड़ भाई इसके चक्कर में। हम तो नहीं देंगे साथ इसमें, अभी बोल दे रहे हैं, फिर मत बोलना भाग्य बंगाली। बंगाली सुन लेते ना भाई, उसके बाद डिसाइड कर लेना क्या करना है। कोई देख जरूरत पम, यहाँ से थोड़ा दूर मेन रोड पे एक जूता का दुकान है, वहाँ जाते हैं, अपने साइज का जूता मंगवाना ट्राई करने के लिए और निकल लेना मौका देख के चुपचाप। बहुत मोटा दुकानदार है, दौड़ा भी नहीं पाएगा। क्या बोलते हैं तुम लोग? हम बोले थे ना मरवाएगा ये एक दिन। अच्छा बेटा, तुम ही बताना कोई दूसरा आइडिया। भिखारी बनेगा क्या रेलवे स्टेशन पे? तुमको तो वहाँ भी पैसा नहीं मिलेगा, डरपोक। देख पम बाबूजी से साफ साफ कह दे कि नया जूता लेना जरूरी है, वो दिलवा देंगे। नहीं यार, हम उनको और तकलीफ नहीं देना चाहते हैं। माँ का इलाज हुआ, उसमें सारा पैसा खर्च हो गया उनका। हमको नए जूते का बिल्कुल शौक नहीं है। मेरा बस चले तो हम खाली पैर स्कूल चले जाएंगे। ये सुन के मेरे 2 भाई बहुत इमोशनल हो गए। हम लोग पेड़ के नीचे बैठे रहे यूं ही चुपचाप। देख यार, यहाँ बैठे बैठे शाम हो जाएगा, मेरे पास 10 रुपए बाकी है, गोलगप्पा खाएंगे तुम लोग? विक्रम की वो बात हमें बड़ी सही लगी। कुछ पल तो बचे थे स्कूल खुलने में, क्यों ना थोड़ा और जी लिया जाए। भैया और दीजिए ना। आपका हो गया है, इन लोग का 2-2 बाकी है। बहुत भूख लग रहा है, और एक प्लेट खिलाना विक्की भाई। खाना भाई हम देंगे ना पैसा। चल चल। वो जो आंटी यहाँ से गुजरी ना, उनके कंधे पर जो बैग था ना, बस वो छीन के भागना है। उस पर जो भी पैसा होगा उसी तरह नया जूता आएगा। ये सही में पगला गया है, चलो यहाँ से प्लीज, हमको लेट हो रहा है। अगर तुम चाहते हैं ना कल पम पीटी जगह डंडा खाए तो जाओ, घर लौट जाओ। देख पम इसके बाद नहीं मत आओ, चलो यहाँ से। जितना मुश्किल तुम लोग को ये काम लग रहा है ना, उतना मुश्किल है नहीं। ई अरे छोड़ना यार, हम बाबूजी को बोल देंगे कि नया जूता लेना कंपलसरी है। दोस्त, तुम्हारे पापा इतना मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं अपना उधारी चुकाने के लिए, और तुम जूते पे पैसा उड़ाएगा है? अगर पकड़ा गया तो अंकल क्या सोचेंगे? मेरे पापा ना मेरा जान मार देंगे। अगर घर चलोगे अभी के अभी तो कल 2 टिफिन लाऊंगा तुम लोग के लिए। अरे छोड़ ना यार, इस गली में हम लोगों को कोई जानता नहीं और यहाँ दोबारा आना भी नहीं है। कल स्कूल खुल रहा है, सोच लो बढ़िया से। हम तो बोल रहे चलो मेरे चल साथ। चल घर चल। उस शाम विक्रम बड़ा अड़ा हुआ था।
उसने मेरे खाली पैर स्कूल जाने वाली बात को कुछ दिल पे ले लिया था। आश्चर्य की बात तो ये थी कि विधान भी हम लोगों के साथ साथ चल पड़ा। शायद हम लोगों को हर बार अकेले छोड़ देने की आदत से वो अब ऊब गया था। डर तो बहुत लग रहा था। साइकिल पे बैठे मैं ये सोच रहा था कि हम आंटी के बगल से यूं ही गुजर जाएंगे चुपचाप, और बाद में विक्रम से कह देंगे कि मेरे हाथ नहीं पहुंचे थे उनके बैग तक। और इतने में खींच खींच, उठाओ मेरा पर्स। अब बताओ, तुमको शर्म नहीं आता है? हाँ? क्यों छीन रहे थे मेरा बैग? हाँ? बताओ। अगर तुम्हारा शर्ट छोड़ेंगे तो तुम भागेगा क्या? हाँ आंटी। तब तो नहीं छोड़ेंगे तुमको। हिम्मत कैसे किया तुमने मेरा बैग छीनने का? हाँ? बताओ बताओ, शक्ल तुम्हारा इतना गंदा क्यों है? चेहरा धोता नहीं है क्या? घर पे कोई बोलता नहीं है साफ करने को? नहीं आंटी। तो आज शाम तुम्हारा चेहरा धुलवाएंगे हम। चलो। तुम अगर मेरा बेटा होता ना तो गलत और सही का अंतर समझाते, समझे? कम से कम आज तुम्हारा चेहरा धुलवाते। छोड़ दीजिए प्लीज, गलती हो गया, आपसे नहीं करेंगे ऐसा। जब हम उस मोड़ पे से गुजर रहे थे तो तुमको परेशान किए थे? नहीं आंटी। लेकिन तुम तो हमको परेशान किया ना। तुम समझता है कि यह परेशानी जल्दी खत्म हो जाएगा तो गलतफहमी में मत रहो, समझा? आज शाम के बाद याद रखोगे तुम मेरा नाम, मिसेस कुमकुम गौड़। क्या नाम है तुम्हारा? अनुपम डिसूजा। तो अनुपम, जाओ सिंक पर और अपना मुंह धो लो और लाइट ऑन कर देना, वहाँ है, जाओ। थोड़ी देर चलने दो, गर्म पानी आएगा, तुम मुंह धो लेना। ये लो, टॉवेल लो। इसके बाद आप क्या हमको जेल ले जाएंगी? इतना मैला चेहरा तो कहीं नहीं ले जाएंगे। कहाँ हम सोचते आ रहे थे कि घर जाके 2 रोटी खाएंगे, भूख के मारे तड़प रहे थे रास्ते में, और तुम तो मेरा बैग ही छीनने लग गए। वैसे तुम कुछ खाए क्या? नहीं आंटी, घर पे कोई नहीं है। हम तो अभी खाएंगे। तुमको भी भूख लगा होगा कि बस बैग छीनने का भूख था तुमको। क्यों करते हो ऐसा घटिया काम? स्कूल के लिए नया जूता लेना था। तो बैग छीनोगी जूते के लिए? इससे अच्छा मांग लेते हमसे तुम। जब हम छोटे थे तो बहुत सा चीज़ हमको नहीं मिलता था, वो सब चीज़ जिसका हमको बहुत ज़रूरत था। लेकिन तुम क्या सोचे, हम क्या बोलेंगे? लेकिन क्या? हम तो कोई गलत काम नहीं किए। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोलने वाले थे हम। ऐसा ऐसा काम किए हैं हम जो तुमको बता नहीं सकते, भगवान को भी नहीं। वैसे उनको पहले से पता ना हो तो। अब तुम टेबल पे जाओ। आंटी को तो अब शायद कोई चिंता ही नहीं थी कि मैं वहां से किसी भी पल भाग सकता हूं। उनका विश्वास मैं दोबारा नहीं खोना चाहता था, इसलिए अपनी जगह बदल ली। बैठा वहां जहां से वो मुझे देख सकें और निश्चिंत रहें कि मैं भागा नहीं। आंटी, अगर आपको कुछ मंगवाना है दुकान से, दूध दही चीनी वगैरह,
तो हम ले आएंगे। नहीं, कुछ नहीं। तुमको अगर कुछ चाहिए तो जाके ले आओ। खाना लग रहा है, जाओ टेबल पे बैठ जाओ। ये लो, स्कूल का जूता खरीद लेना। अगली बार से किसी का बैग मत छीनना। गलत तरीके से मिला जूता पहनोगे ना तो पैर जल जाएगा। अब हमको आराम करना है, जाओ। अच्छे इंसान बनो बेटा, जाओ अब घर जाओ। मैं उन्हें पूरे दिल से थैंक यू बोलना चाहता था, थैंक यू से कुछ ज्यादा। लेकिन इससे पहले कि मैं थैंक यू तक बोल पाता, शर्म के मारे दोबारा दरवाजा खटखटाने की मैंने जरूरत नहीं की। कोई कड़ी सजा मिल जाती मुझे तो शायद अच्छा होता, अपने आप को माफ तो कर पाता। एक अजीब सा अधूरापन मेरे दिल पे छा गया। अपनी मां की मुझे बहुत याद आई। खुद से बेइंतहा नाराजगी हुई उस शाम। बाबूजी का सामना करने का मुझ में अब साहस न था। उनके सवालों का जवाब मैं कैसे देता? अनुपम, कहाँ था बेटा इतने देर? सॉरी पापा, लेट हो गया। खाना खा लिया बेटा? बाबूजी कोई नया सवाल नहीं किए उस रात। रोते रोते उनकी गोद में ही सो गया था मैं। चोट अगर दिल पे लगे तो जख्म जिंदगी भर रहते हैं। अपनी गलतियों के लिए अगर मुझे मारा पीटा जाता तो शायद समय भी कुछ नहीं सिखा पाता। अगले दिन स्कूल खुल गया। पीटी टीचर को प्रिंसिपल सर ने किसी कारण एक्सपेल ही कर दिया था। लंच में विक्रम और विधान ने मुझसे माफी मांगी तो मैंने पलट के उन्हें गले लगा लिया। शाम हम तीनों आंटी के घर भी गए। मैंने उनके पैसे लौटाए और उनको तहे दिल से थैंक यू भी बोला।